गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज के क्लास में हम लोग 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइज। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट जितने भी इवेंट्स रहे अक्टूबर मंथ में उन सब का रिविज़न करेंगे। तो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन और उसी दिन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का 20th रेजिंग डे भी ऑब्जर्व किया गया था इस बार। 4 अक्टूबर को एनिमल वर्ल्ड वेलफेयर डे आपका 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया इस बार। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, इसके अलावा वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल की तरह इस बार ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम रही हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, इसके अलावा वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम रही लीडिंग इन क्राइसिस एंड री इमेजिनिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक वीक ऑब्जर्व किया गया है 4 to 10 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड स्पेस वीक के तौर पे हमने ऑब्जर्व किया। इसकी थीम रही सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया गया और ये इस बार दूसरी बार मनाया गया है। लास्ट टाइम यानी कि 2019 में फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था एज वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को इस बार इंडियन एयरफोर्स की 88th एनिवर्सरी रही। 8 अक्टूबर को। इसके अलावा नेशनल पोस्टल डे आपका 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड पोस्टल डे। ओके, और 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नेशनल पोस्टल वीक भी ऑब्जर्व किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे और 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे ठीक एक दिन के बाद मनाया गया था। और 10 अक्टूबर को 2 और इवेंट रहे। कौन कौन से? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इसके अलावा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी 10 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम रही माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ये दिन ऑब्जर्व किया गया 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कुछ इवेंट्स इंपॉर्टेंट ये रहे। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे बाय यूनाइटेड नेशन ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इंटरनेशनल डे फॉर द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन या फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे, ये दोनों आप कह सकते हैं इसको, और ये 12 अक्टूबर को मनाया गया। 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की भी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। ठीक है। 15 अक्टूबर को 3 दिन ऑब्जर्व किए गए दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। 15 अक्टूबर को प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे आपका 15 अक्टूबर को। इस बार पहली बार ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व की गई, जिसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। वर्ल्ड व्हाइट केन डे ये मनाया गया आपका 15 अक्टूबर को। और उसी दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बर्थडे पर सेलिब्रेट की जाती है, और इसकी थीम थी इस बार लर्निंग फॉर ऑल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 to 23 अक्टूबर को एक वीक ऑब्जर्व किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक कब ऑब्जर्व की गई? 15 to 23 अक्टूबर। और 16 to 22 अक्टूबर आपका इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक सेलिब्रेट किया गया। और 16 अक्टूबर को ही होता है दोस्तों वर्ल्ड फूड डे, जिसकी इस बार की थीम रही ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे ऑब्जर्व की गई इस बार, इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे, जिसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कपिला प्रोग्राम है एक, जिसकी फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन। ये कैंपेन जो है लॉन्च की गई 88th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट APJ अब्दुल कलाम जी के 88th एनिवर्सरी पर। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रीनेम्ड किया गया है
मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, जिसके अभी मिनिस्ट्री किनके पास है, रमेश पोखरियाल निशंक के पास। ठीक है, तो उनके द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कपिला। कपिला का फुल फॉर्म कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है INS सिंधुवीर। INS सिंधुवीर ये इंडिया की नेवल शिप है। ये किसी कंट्री के द्वारा अभी एक्वायर किया जाएगा, उस कंट्री की ये पहली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी, पहली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि इंडिया की INS सिंधुवीर को एक्वायर करके कौन सी देश अभी प्राप्त करेगी। और एक और चीज़ कि ये जो INS सिंधुवीर है, इस INS को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मॉडर्नाइज किया गया था। तो आंसर इज दोस्तों म्यांमार। म्यांमार के द्वारा ये जो शिप है, इंडियन नेवल शिप, इसको एक्वायर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि RBI ने अभी 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ की पेनल्टी नॉन कॉम्प्लायंस के वजह से कौन सी बैंक पर लगाई है। आंसर इज दोस्तों इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पर ये पेनल्टी 4.5 करोड़ की लगी है। इंडसइंड बैंक के हेड हैं सुमंत कटपालिया। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अब अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हम लोग विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 6 month लॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, मतलब 6 महीने का एक वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम जो है, योजना, ये कौन सी स्टेट के द्वारा लाया गया है ताकि उस राज्य में जो है महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होता है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको टैकल किया जा सके, जिसका नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति कौन सी स्टेट की अभी स्कीम है, तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मिशन शक्ति लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किनको अभी न्यू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुना गया है इंडिया की तरफ से यूनेस्को में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अभी न्यू इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव किनको बनाया गया है, तो आंसर इज विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को बनाया गया है नया इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को में। ठीक है दोस्तों, जावेद अशरफ ये रिजाइन किए हैं, इनका टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद विशाल वी शर्मा को नया अपॉइंटमेंट दिया गया है। ऑद्रे अजूले जो हैं वो उसके हेड है, प्रेसिडेंट है। यूनेस्को के प्रेसिडेंट कौन है, ऑद्रे अजूले। सीमा गुप्ता की बात करें तो सीमा गुप्ता को इस बार स्टीव वुमेन बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2020 का, स्टीव वुमेन बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किस बैंक को कॉन्फर्ड दिया गया है, मतलब कौन सी बैंक है जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया है। आंसर इज बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना को ये अवार्ड दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही इस साल। आंसर इज 94। इंडिया 94th पोजीशन पर है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। 107 कंट्रीज में से इंडिया अभी 94th पोजीशन पर है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है, किनको इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन डिक्लेयर किया गया है, तो आंसर इज दोस्तों राज किरण राय जी। राज किरण राय जी। ठीक है, राजेश्वर राव को, ये जो सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हैं, इनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है अभी RBI का। रजनीश कुमार इसके पहले इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन थे, इनका रिप्लेसमेंट अभी राजकिरण राय जी के द्वारा किया गया। रजनीश कुमार ने अपना पद जो है वो छोड़ दिया, उसके बाद राजकिरण जी ने ये पदभार संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि पृथ्वी 2 मिसाइल जो है, पृथ्वी 2 मिसाइल का अभी सेकेंड ट्रायल किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है दोस्तों। तो इसका टेस्ट कहाँ से किया गया था। ऑप्शंस में दिख रहे हैं आपको बैंगलोर, बालासोर उड़ीसा, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा, तो आंसर इज बालासोर उड़ीसा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बालासोर उड़ीसा से इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी स्टेट के द्वारा अभी एक हैंडबुक रिलीज किया गया, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन के तहत एक हैंडबुक रिलीज की गई है, तो कौन से स्टेट के द्वारा। आंसर इज नागालैंड। ठीक है दोस्तों, नागालैंड के द्वारा ये हैंडबुक रिलीज किया गया था, जहाँ के CM हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं RN रवि, तो इसके द्वारा ये लाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि PS नारायण स्वामी का हाल ही में निधन हो गया। ये पद्म भूषण अवार्डी थे, तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं। ये एक कार्नेटिक वोकलिस्ट थे।
ठीक है, कार्नेटिक वोकलिस्ट और गुरु भी रह चुके हैं। मतलब कार्नेटिक वोकल का जो वो ज्ञान है, मतलब एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट्स को, तो वो एक तरह के गुरु भी है, टीचर भी रहे और कार्नेटिक वोकलिस्ट भी रहे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने अपना ब्रांड नेम चेंज कर दिया है एज केयर हेल्थ इंश्योरेंस। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का नेम चेंज होकर के अब ब्रांड उसका क्या बन गया है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस कंपनी की हेडक्वार्टर कहाँ है। इसकी हेडक्वार्टर है दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसकी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक मलयालम पोएट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको महाकवि के नाम से भी जाना जाता था, तो उनका नाम क्या है। यहाँ देख रहे हैं आप, अकितम अच्युतम नाम्बुथ्री, बिल्कुल यही आंसर है, अकितम अच्युतम नाम्बुथ्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट ईयर 2019 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक किताब है जिसका नाम है ऑन द ट्रायल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। ऑन द ट्रायल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट, ये किताब किन के द्वारा लिखी गई है। एक्चुअली इसे रिलीज किया गया है गवर्नर जो वेस्ट बंगाल के हैं जयदीप धनखड़, उनके द्वारा, और ये लिखा गया है, नेम सिमिलर है तो याद रखने में आसानी होगी, जयदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर है उनके द्वारा रिलीज की गई। लिखा गया है दीपांकर एरोन के द्वारा, दीपांकर एरोन, ठीक है। और कुछ जो बुक्स रहे अभी फेमस, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पे है फॉरेस्ट गंप, ये लिखा गया था टॉम हॉन्क्स के द्वारा, जिनका निधन हो गया। तो ये फेमस पोएट रहे यूएस के, इनका निधन हो गया इसलिए बुक जो है फेमस हुई अभी। अ प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई किताब है अ प्रॉमिस लैंड। ऑन द ट्रायल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट, ये किताब हमने पढ़ी, ये दीपांकर एरोन के द्वारा लिखी गई है। एक अभी एक्ट्रेस है जिनका हाल ही में निधन हो गया, भानु आथिया का निधन हो गया, जिनके द्वारा एक लिखी गई किताब थी द आर्ट ऑफ फैशन कॉस्ट्यूम डिजाइन। द आर्ट ऑफ फैशन कॉस्ट्यूम डिजाइन, ये किताब जो है उनके द्वारा लिखी गई थी, इनका भी निधन हो गया है। और ये पहली ऐसी महिला थी जिनको कि ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो इसलिए फेमस किताब आपको याद रखनी होगी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये न्यू बुक है जो कि रिलीज की गई है, शशि थरूर की नई किताब का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसके पहले थरूरा सॉरस भी हमने पढ़ा था लास्ट मंथ में, थरूरा सॉरस नाम की एक किताब शशि थरूर के द्वारा रिलीज की गई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी स्ट्रैंक द ड्रैगन, ये किताब जो चाइना की जो हरकत रही लद्दाख वैली पर, उससे रिलेटेड लिखी गई है। तो ये प्रदीप घूरा के द्वारा लिखी गई है, प्रदीप घूरा, ठीक है। अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है आज़ादी। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लिखी गई थी द रामचंद्र गुहा के द्वारा। लेट अस ड्रीम, ये पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के जो पोप है उनके द्वारा लिखी गई थी। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, ये करण जौहर की लिखी गई किताब है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। अगर सेशन यूजफुल लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं कल ठीक इसी समय 7 बजे फिर से। आपका वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव करंट अफेयर से रिलेटेड डेली अपलोड किया जाएगा आज से, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।